आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हमको ये पता करना है कि नंबर होते क्या हैं, ठीक ना, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे बेसिक वाला जो होता है वो हमारा सबसे पहला होता है हमारा नेचुरल नंबर, ठीक ना। देखा जाए नॉर्मली तो नेचुरल नंबर अगर सिंपल सा भेज दिया जाए, आप लोग मान लीजिए किसी बागीचे में भेज दिया जाए, ठीक, आप लोग बागीचे में चले गए, ठीक। अब हम कह दे कि आप लोग काउंट कीजिए पेड़ों को, तो आप कहाँ से चालू करेंगे? कहाँ से चालू करेंगे? आप लोग कहाँ से चालू करेंगे? एक से चालू करेंगे, एक से चालू करेंगे। तो जब हमारा काउंटिंग एक से चालू होता है, जैसे 1 2 3 4 एक्सेट्रा आगे तक, ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देने वाली बस बात यही है कि जो काउंटिंग के नंबर होते हैं बस जीरो न रहे और वो माइनस में न रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक। फिर नेचुरल नंबर में जब हम जीरो को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। नेचुरल नंबर में जब हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो हमारा आ जाता है होल नंबर। हमारा क्या आ जाता है? होल नंबर आ जाता है। इसमें क्या होता है? होल नंबर में कुछ नहीं होता है, बस नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो ऐड कर दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। होल नंबर में जीरो रहता है बस, ठीक। देखिए बात ये है कि आप लोग जब तक ये नहीं जानेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, तब तक आप लोग इसका जो नंबर सिस्टम है वो समझ नहीं पाएंगे। तो कोशिश कीजिए ये आप लोग क्या कर लें? समझ लें। फिर हम लोग आगे आते हैं। हम लोग आगे आएंगे तो हमको मिलेगा इंटीजर। इंटीजर में कुछ नहीं है, इंटीजर में वही है, अगर जीरो होल नंबर में, मतलब जीरो के साथ जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, और जो नेगेटिव नंबर होते हैं, अगर उन दोनों को एक साथ ले लिया जाए तो उनको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। इंटीजर में हमारे प्लस वाले भी आ जाएंगे, जीरो भी आ जाएगा और माइनस वाले भी आ जाएंगे इंटीजर में, बस। तो इंटीजर में आपको कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा, और गलती कहीं होगी तो वो कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा, ठीक। तो हमारा इंटीजर हो गया जिसमें जीरो भी रहे और पॉजिटिव नंबर भी रहे और नेगेटिव नंबर भी रहे, तो उसी को हम क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे, ठीक। अब यहाँ पे हमको सबसे पहला जो है हमको पढ़ना है रेशनल नंबर। तो इस पे थोड़ा ध्यान लगा के सुनिएगा, रेशनल नंबर होते क्या हैं, ठीक। तो रेशनल नंबर अगर देखा जाए, रेशनल नंबर जो p/q के रूप में रहें उसको हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। समझ में आ रहा है? जो p/q के रूप में रहे उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। यहाँ पे एक कंडीशन और है, q जो है नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q जो है उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती है। अगर सपोज दैट अगर कोई ऐसे है कोई ये, तो हमारा ये क्या है? हमारा एक रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है, नीचे की जो वैल्यू है q हमारा 0 हो जा रहा है, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, ठीक। इतना समझ में आया? फिर आगे बढ़िए। फिर आगे क्या कह रहा है कि हाँ, p और q नॉट इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे p जो है वो हमारा होल नंबर भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है। p जो है, p हमारा होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है और नेचुरल नंबर भी हो सकता है, ठीक ना। इसमें से कोई भी हो तो हम लोग देख सकते हैं आराम से, बहुत ईजी है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक ना। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप लोग को समझ में आ जाएगा, बस आपका बेस जो रहे वो मजबूत रहे। कोशिश कीजिए आप लोग अपना बेसिक जो है वो मजबूत बना के रखिए, ठीक ना। तो ये रेशनल नंबर समझ में आ गया। देखिए रेशनल नंबर उसे कहते हैं जो p/q के रूप में रहे, जैसे कि ये p=1 और q=2। देखो p/q के रूप में रहे, ठीक है, लेकिन नीचे वाला जो रहे ये 0 की कभी 0 ना रहे, ठीक। q की जो वैल्यू रहे वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। इतना आ रहा है ना आप लोगों को समझ में, ठीक। तो हम लोग इतना जान गए हैं, तो आइए हम लोग NCERT का जो नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1 है उसको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो आइए हम यहाँ पे पढ़ेंगे
एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। एक चीज़ आपको बताना भूल गए कि जो वो होते हैं नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से दिखाते हैं, ठीक है। होल नंबर को कैपिटल W से दिखाते हैं, ठीक है। इंटीजर को हम Z से दिखाते हैं, कैपिटल Z, ठीक। और उसी प्रकार हमारा रेशनल नंबर को कैपिटल Q से दिखाते हैं, ठीक ना। इसके पहले हम आप लोगों को ये सब बताए थे, ठीक। तो हम इसमें ये वाला सॉल्व करेंगे, आइए। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, इज 0 अ रेशनल नंबर। 0 एक रेशनल नंबर है, बताइए आप लोग। 0 एक रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are the integer and Q is not equal to 0। तो आप लोग बताइए कि 0 जो है वो एक रेशनल नंबर है कि नहीं है। क्या हम 0 को ऐसे लिख सकते हैं 0/1 या फिर 0/2 या फिर 0/3, हम ऐसे लिख सकते हैं 0 को, बताइए। हाँ, हम लिख सकते हैं। क्यों? देखिए हम आप लोगों को पहले बताए हैं कि P जो है ऊपर वाला, ये नेचुरल नंबर भी हो सकता है और ये रेशनल नंबर भी हो सकता है, सॉरी ये होल नंबर भी हो सकता है, ठीक। समझ आ रहा है? P जो है नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इंटीजर भी हो सकता है। तो हमारा जो है 0 वो हमारा क्या है? होल नंबर है। 0 हमारा क्या है? होल नंबर है। और उसी प्रकार ये देखिए P/Q के रूप में है। 0 हमारा क्या है? एक होल नंबर है। और Q जो है हम आप लोगों को बताए थे Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो नीचे वाला है वो 0 नहीं हो सकता है। तो इसमें बताइए नीचे वाला क्या 0 है? नीचे वाला 0 है? नहीं। इसमें बताइए नीचे वाला 0 है? नहीं। इसमें बताइए नीचे वाला 0 है? नहीं। तो ये सब हमारे क्या है? रेशनल नंबर है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? क्या करा? इज 0 इज ए रेशनल नंबर, तो कहेंगे यस। क्या बोलेंगे? यस, 0 इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। एंड क्या कर रहा है? वेयर P एंड Q इंटीजर्स एंड इतना इतना, तो कर सकते हो। हाँ, P एंड Q क्या हो सकते हैं? इंटीजर हो सकते हैं, ठीक है। P एंड Q इंटीजर हो सकते हैं और हमारा ये जो 0 है ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर। 0 की बात छोड़ो, हर एक नंबर, हर एक नेचुरल नंबर, हर एक होल नंबर, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, ये सभी क्या हैं? होल नंबर भी हैं, नेचुरल नंबर भी हैं और रेशनल नंबर भी हैं। 1/1 को हम इतना नहीं लिख सकते, सॉरी 1/1 को हम इतना नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं भाई। 2/2 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। 5/2 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब भी वही होगा, इसका मतलब क्या होगा? 5 ही होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हम क्या कर सकते हैं? सिंपल सा अगर देख लिया जाए तो क्या कर सकते हैं? एवरी नेचुरल नंबर एंड एवरी होल नंबर आर ए रेशनल नंबर, बट एवरी रेशनल नंबर नॉट ए होल नंबर आर नॉट ए रेशनल नंबर। सिंपल सा आप लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो ये पहला समझ में आ गया। अब आइए दूसरे पे। दूसरा क्या कर रहा है? फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो आप लोगों को हम बता दी 2 नंबर के बीच में इन्फानाइट रेशनल नंबर होते हैं। समझ में आया? 2 नंबर के बीच में इन्फानाइट रेशनल नंबर होते हैं। मान लीजिए अगर ये 1 है और ये 2 है और पूछे कि इन दोनों के बीच में कितना रेशनल नंबर है, तो आपको जवाब क्या रहेगा? कि इसमें इन्फानाइट नंबर होते हैं, इन्फानाइट रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को कितना निकालना है? हम लोगों को 4 और 5 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो 6 रेशनल नंबर, तो इसका देखिए इसमें आप कंफ्यूज मत रहिएगा। रेशनल नंबर निकालने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3-4 तरीके होते हैं, जिसमें से हम कुछ तरीके आपको बस बता रहे हैं। पहला तरीका है सिंपल सा, ये सबसे ईजी है। कितने 6 रेशनल नंबर हम लोग को निकालने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7, ठीक। यानी कि हमको इसको इस तरीके से लिखना है जिसका डिनोमिनेटर कितना हो? 7 हो। सिंपल सा समझिए। हम इसको क्या 3 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 21/7, बोलिए, लिख सकते हैं ना? क्यों? 7 × 1 = 7 और 7 × 3 = 21, कितना आ गया? 3।
3 को हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। कन्फ्यूजन में पूछ लें कमेंट में। फिर देखिए यहाँ पे 4 अपॉन 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। क्या हम 4 को ऐसे नहीं लिख सकते? बोलिए, लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं। देखिए 7 1 जा 7, 7 4 जा 21। यानी कि अगर हम पूछें कि इसके 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 21/7 और इसे लिख सकते हैं 28/7। ठीक, अब यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, इन दोनों के बीच के में जितने नंबर आएंगे उनको हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे ऐसे। देखिए तो 21 के बाद कितना आएगा, 21 के बाद कितना आएगा, 22/7, 23/7, 24/7, फिर 25/7, 26/7, 27/7। ठीक, कितने होगा, 1 2 3 4 5 6। यही मेरा क्या है, आंसर। बहुत ईजी है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे समझ जाएंगे। यहाँ पे एक बस यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए कि ये समझ में आया ना कि क्यों ये हुआ है। अब बस इतना समझ लीजिए, 2 रेशनल नंबर के बीच में अनेक रेशनल नंबर होते हैं, ठीक ना, समझ में आ रहा है। एक तरीका और भी होता है, उसमें हम दोनों लोग क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। 3 + 4/2 कितना होगा, 7/2। ठीक, अब फिर यही प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे। इसमें से कोई एक ले लीजिए, कौन सा लिया जाए, मान लीजिए ये हम ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं। ठीक, इसको ले लीजिए, ये पहला हमारा रेशनल नंबर आ गया। दूसरा निकालने के लिए पहला आ गया, दूसरा निकालने के लिए हम ऐसे कर देंगे 7/2 + 4/2। ध्यान से देखिए, 4 2 जा 8। ठीक, ये 8, 7 + 8/2/2 ये हमारा हो जाएगा 2 2 4, और ये ऊपर हमारा जुड़ के आ जाएगा कितना हो जाएगा, 15। ठीक, इतना, ये दूसरा हमारा रेशनल नंबर आ गया। अब तीसरा निकालने के लिए इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे 4 को, यानी कि 15/4 + 4/2। ऐसे ही हम क्या करते रहेंगे, निकालते रहेंगे। बहुत ईजी है, लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे समझ जाएंगे। आप इसमें से जो तरीका आपको समझ में आए वो तरीका यूज कर सकते हैं, ठीक ना। या फिर एक तरीका ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका और देख लीजिए। आप लोगों को जो तरीका अच्छा लगे वो तरीका आप लोग यूज कर सकते हैं। सॉरी, ये मिट गया, कितना था ये। तो एक तरीका ये लीजिए, 3 और 4 के बीच में निकालना है, तो 3 10 × 10 और 4 10 × 10। इसे हम लिख सकते हैं 13/10 और इसे लिख सकते हैं 14/10। अब 30 और 40 के बीच में जितने आएंगे उनको लिख सकते हैं ऐसे 31/10, 32/10, 33/10, 34/10। ऐसे ही 6 लिख दीजिएगा, ठीक ना। 6 आपको चाहिए, ऐसे ही लिख दीजिएगा। ये भी इन दोनों के बीच में ही आएंगे। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ कितना था, 3 था, बिटवीन यहाँ पे 3 था, 3 लिख लीजिए, और यहाँ पे 4 था। ठीक, अब क्या कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में कितने रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर लिखिए। तो सेम ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं, कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो हम क्या कर दें, 3/5 × 10/10 कर दें और 4/5 × 10/10 कर दें। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा 30/50 और ये आ जाएगा हमारा 40/50। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अब 30 से लेकर 40 तक कुछ भी लिख लीजिए। तो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। ठीक, इजी है, कर सकते हैं आप लोग ऐसे।
ये वाला समझ में आ गया। ये लास्ट वाला देख लीजिए, उसके बाद अगली क्लास जब आप लोग बताएंगे तब बनाएंगे अगली वीडियो। चलिए आइए, इसे इरेज कर दे रहे हैं, वीडियो को रोक के आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। अगला है ट्रू एंड फॉल्स में। ट्रू एंड फॉल्स में क्या कर रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये तो शुरू में ही हम आपको बताएं, यस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो इसे हम क्या कर देंगे ट्रू। ये क्या है, सही है, ट्रू है, ठीक, इतना कोई दिक्कत। फिर कह रहा एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या -2 एक होल नंबर है? हाँ, -2 एक होल नंबर है? नहीं, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। -2, -5, -10, ठीक है, या फिर 0। 0 एक इंटीजर है बट सॉरी होल नंबर में नहीं आएगा। -4 हो गया, जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो सभी हमारे क्या हैं, इंटीजर हैं बट होल नंबर नहीं, इसलिए हमारा फॉल्स है। फिर क्या कह रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। अब बताइए 1/2 हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर है नहीं, ये हमारा होल नंबर नहीं है, ठीक है। सिंपल से समझिए, 1/2 हमारा जो है हमारा रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है। उसी प्रकार 3 मान लीजिए 6 हो गया, 3/6 ये भी इसी का एक क्या है, वो इक्विवेलेंट नंबर है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, न कि होल नंबर है, ठीक। तो ये था, इजी था, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बताइएगा।